हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, आज के इस वीडियो में अपनी क्लास 3 से आगे जो कंप्यूटर की क्लास है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर के जो हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी है उससे संबंधित एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो गाइस, वीडियो में आखिरी तक बने रहें और साथ में आप भी टिक करते चलें कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। गाइस, आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है। मतलब जो प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस है, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है। तो हमने पढ़ा था कि जो अबेकस है, अबेकस हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो ए खेल, बी बैंक, सी शेयर बाजार, डी पुस्तक प्रकाशन और ई इनमें से कोई नहीं। तो जो पैकमैन नामक कंप्यूटर था उसे किस लिए बनाया गया था। खेल के लिए, गेम खेलने के लिए एक जो पैकमैन नाम का कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है। तीसरा है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। चार पांच ऑप्शन है आपके पास। जोसेफ मैरी जैकवार्ड, जॉन माउकली, ब्लेज पास्कल, हावर्ड आइकन, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण ब्लेज पास्कल ने किया था। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया। तो पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था। ये सभी, पावरस, जैकवार्ड और पास्कल, इन तीनों ने मिलकर पंच कार्ड का आरंभ किया था। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। तो जो फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, इससे पहले जो कंप्यूटर बना था उसका क्या नाम था। तो जो इसके पहले, सबसे पहले जो कंप्यूटर बना उसका नाम था इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर। ठीक है। तो वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था वो कौन सा कंप्यूटर था। इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है ना। एनालॉग कंप्यूटर क्या है। हमने कंप्यूटर के अलग अलग टाइप पढ़े हैं कि एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर होता है कि निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। ठीक है। मतलब जो कंप्यूटर लो लेवल पर कम्युनिकेट करता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो सातवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। तो इन जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है। तो पहला है, सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कंप्यूटर। ये भी सही है क्योंकि इसमें सिंगल यूजर होता है, एक समय में एक ही यूजर इसको यूज कर सकता है। दूसरा है, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके, है ना। और ये भी सही है। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये भी सही है। ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा, तो ए बी सी तीनों सही हैं, मतलब ये सभी उत्तर सही हैं। तो सातवें क्वेश्चन का जो आंसर है कि इनमें से कौन सा पीसी की सही व्याख्या करता है, तो उत्तर होगा डी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि लैपटॉप क्या है। तो लैपटॉप क्या है। तो क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर। ठीक है। कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये भी ठीक है। छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकें, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा कि क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर भी लैपटॉप होता है, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर भी लैपटॉप होता है, और छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकें ये भी लैपटॉप की एक विशेषता है। तो ये सभी हमारा आंसर होगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद जब 9वें क्वेश्चन पे आते हैं, सुपर कंप्यूटर क्या है। तो सुपर कंप्यूटर क्या है, एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा को प्रोसेस करता है, ये भी सही है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, ये भी सही है। बड़े संगठनों में उपयोग होता है, ये भी सही है। क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो है आप अपने घरों में नहीं यूज करते हैं। अपने घरों में आप क्या यूज करते हैं, पीसी यूज करते हैं। तो जो ये तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं। तो डी मतलब ये सभी इसका आंसर होगा। ठीक। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है। तो पहला क्या है ऑप्शन, नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदस्य दिखता है, ये भी सही है।
पाम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब पॉकेट में आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला ऑप्शन है पाम टॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। सुबह पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो पाम टॉप होता है कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है, तो हल्का तो होता है लेकिन ये जेब में नहीं आ सकता है, तो यह ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा जो सी और डी ऑप्शन है ये दोनों ही सही हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किया था, तो किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जॉर्डन मूरी, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना है इसका विकास किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर की बेसिक आर्किटेक्चर है इसका विकास किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसका आंसर आपको फट से दे देना है, क्योंकि आपको पता ही है कि सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है कौन सा? एनालॉग है, डिजिटल है, ऑप्टिकल है या हाइब्रिड कंप्यूटर? तो सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद क्रे क्या है? CRY क्रे क्या है? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि क्रे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, क्रे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? ठीक है, तो जो पांचवी पीढ़ी है इनकी प्रमुख विशेषता कौन कौन सी होगी? तो उत्तर होगा ए, घर घर उपयोग, मतलब घर घर में इनका उपयोग हो सकेगा। ये पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले यूजर्स के लिए सुविधाजनक होते हैं, इनको लैपटॉप कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? तो कंप्यूटर की जो आईसी चिप्स बनती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनती हैं, वो किससे बनती हैं? सिलिकॉन से। ठीक है, सिलिकॉन एक अर्धधातु है जिनसे कि कंप्यूटर की चिप्स बनाई जाती हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग है वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था, है ना। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बेल लेबोरेटरी में बनाया गया। ठीक, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो हमने थ्योरी पढ़ी हुई है कि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को इनमें से किसी नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि पाम टॉप जो हथेली में यूज करते हैं, हथेली में लेकर प्रोसेसर कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट है, कैलकुलेटर नहीं होगा, पंच कार्ड मशीन भी नहीं होगा। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना 1976 में। ठीक, इसके बाद व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो व्यक्तिगत तौर पर माइक्रो कंप्यूटर या फिर पर्सनल कंप्यूटर पीसी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था, तो उसी नाम पर भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ रखा गया। ठीक, इसके बाद सबसे तेज कंप्यूटर होता है, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज होता है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद 26वां क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो जो परम है वह एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक, इसके बाद पूर्व में फोर्ट्रान के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? फोर्ट्रान के साथ काम करने वाले जो कंप्यूटर थे वो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर या सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ था। इसके बाद गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस एबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या खराबी थी? तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में क्या खराबी थी? बड़ा आकार। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स का जो आकार होता था वो बहुत बड़ा होता था तथा वो बहुत ज्यादा ऊष्मा की उत्पत्ति भी करते थे। ठीक, इसके बाद जो 32वां क्वेश्चन है, प्रति पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रमुख घटक क्या हैं? तो प्रति पीढ़ी के कंप्यूटर के जो प्रमुख घटक हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, LSI। तो कौन सा उत्तर होगा इसमें? तीसरी पीढ़ी में आईसी का यूज हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो 33वां क्वेश्चन है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। जो वर्क प्रोफाइल है उसके आधार पर कंप्यूटर के 2 प्रकार होते हैं, एक डिजिटल कंप्यूटर और एक एनालॉग कंप्यूटर। तो ई ऑप्शन हमारा उत्तर होगा, 1 तथा 2 दोनों। ठीक, इसके बाद जो 34 नंबर है, सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर हो जाता है। तो किस नंबर की सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में करने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर हो जाता है? तो 80386 नंबर की सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर को सुपर मिनी कंप्यूटर बनाने में होता है। ठीक, इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर या फिर पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वह टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर होता है। ठीक, 36 नंबर का क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है या कितने प्रति सेकंड होती है? तो जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसकी जो क्षमता होती है 1 लाख कैलकुलेशन पर सेकंड, मतलब वह 1 सेकंड में 1 लाख कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद IMAC एक प्रकार का क्या है? तो IMAC क्या होता है? IMAC क्या होता है? एक मशीन होती है, ना वो प्रोसेसर होता है, ना मॉडेम होता है, ना नेटवर्क होता है। IMAC किसका नाम है? IMAC एक मशीन का नाम है। ठीक, इसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। 39 का नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? तो कंप्यूटर की तो एक मुख्य विशेषता या क्वालिटी कौन सी होती है? फाइल, ये तो सभी कंप्यूटरों में होती है। गेम सभी कंप्यूटरों में खेल सकते हैं। CD हर कंप्यूटर में लग जाती है, कॉपी भी लग जाती है। जो स्पीड है तो हर कंप्यूटर की अलग अलग होती है, तो ये एक मुख्य विशेषता होती है। ज्यादा स्पीड वाले कंप्यूटर को हम प्रेफर करेंगे, तो स्पीड क्या होगी? एक प्रमुख विशेषता होगी किसी भी कंप्यूटर की। इसके बाद जो 40वां क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा होगा? तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें क्या यूज किया गया था? बॉल या निर्वात ट्यूब। ठीक है, निर्वात ट्यूब या बॉल का यूज किया गया था मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में। ठीक, इसके बाद जो 41 नंबर का क्वेश्चन है, 41 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? ठीक है, तो जो साइज होती है उसके आधार पर कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, सुपर मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, बट ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं होता है। ये हमारा आंसर होगा कि आकार के आधार पर ऑप्टिकल कंप्यूटर प्रकार नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो 42 नंबर का क्वेश्चन है, अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। ठीक है, तो जो मैथमेटिकल कंप्यूटर होता है या अरिथमेटिकल कंप्यूटर होता है, कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? वह करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। बी ऑप्शन हमारा उत्तर है। इसके बाद जब 43 में आते हैं, तो 43 क्वेश्चन क्या कहता है कि सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? तो सुपर मिनी कंप्यूटर प्रति सेकंड कितने कैलकुलेशन कर सकता है? तो जो सुपर मिनी कंप्यूटर होता है वह 5 लाख संक्रियाएं या 5 लाख कैलकुलेशन प्रति सेकंड कर सकता है। ठीक, इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम है। तो माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन सा नहीं आता है? तो ऑप्शन डी, एटॉमिक कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आता है।
पर्सनल कंप्यूटर आता है, व्यक्तिगत कंप्यूटर भी आता है और लैपटॉप कंप्यूटर भी आता है। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर में कौन नहीं आता है? एटॉमिक कंप्यूटर, क्योंकि इसका आकार काफी बड़ा होता है। इसके बाद जो 45 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले जोसेफ मेरी ने किया था। इसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह या कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक, इसके बाद 47 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमान का है। ठीक, 48 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? जो प्रथम अंकीय कंप्यूटर था उसके ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बेबेज का है। ठीक, 49 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो आईसी का विकास किसने किया है? तो आईसी का जो विकास है जेएस किल्बी ने किया है। आपको आविष्कार याद रखने हैं, क्योंकि कंप्यूटर जब भी सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है तो 2-3 आविष्कार वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो याद किए रहें। जैसे आईसी का आविष्कार किसने किया या विकास किसने किया, डेवलपमेंट किसने किया? जेएस किल्बी ने आईसी का आविष्कार या खोज की थी। ठीक, इसके बाद जो 51 नंबर का क्वेश्चन है, आईसी पर किसकी परत होती है? आईसी पर सिलिकॉन की परत होती है, हमने पढ़ा है अभी। ठीक, इसके बाद चुंबकीय डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो मैग्नेट का सीधा सा संबंध किससे है? आयरन से। तो आयरन ऑक्साइड की परत चुंबकीय डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क पर होती है। ठीक, इसके बाद सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर जो होता है कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद 55 नंबर का क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं उनमें अंतर क्या होता है कि बहुत अधिक कीमत, ये भी सही है। ठीक, वातानुकूलन की समस्या, ये भी सही है। ठीक, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार। ठीक है, तो कैलकुलेशन की जो पावर होती है और जो मेमोरी स्टोरेज की क्षमता होती है इनमें बहुत अधिक होती है। तो कीमत दूसरे कंप्यूटरों की भी बहुत अधिक होती है। वातानुकूलन की समस्या भी होती है सारे कंप्यूटर्स में। प्लस लेकिन जो एक सबसे अलग चीज होती है कि जो कैलकुलेशन की जो कैपेसिटी होती है और स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है वो सुपर कंप्यूटरों में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए यह अन्य कंप्यूटरों से भिन्न होते हैं। ठीक, 56 नंबर का क्वेश्चन जो है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो बाइनरी कोड का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी कोड मतलब द्विआधारी अंक पद्धति। ठीक है, ना दशमलव का यूज किया जाता है, ना अनुरूप गणना का, ना उपयुक्त तीनों का। ठीक है, तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी अंक पद्धति का यूज किया जाता है। इसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन, परम सुपर कंप्यूटर जो भारत में विकसित हुआ है किस संस्था ने इसे बनाया है? सीडैक संस्था ने परम सुपर कंप्यूटर का विकास भारत में किया है। ठीक है, इसके बाद एकीकृत परिपथ या आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो आईसी का जो यूज है किस पीढ़ी में किया गया था? तो तीसरी पीढ़ी में आईसी का यूज किया गया था। ठीक, इसके बाद 59 नंबर का क्वेश्चन है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? तो चतुर्थ पीढ़ी मतलब जो आईसी के बाद जो पीढ़ी आई थी वो चौथी पीढ़ी थी। तो तीसरी पीढ़ी में आईसी का यूज हुआ और चौथी पीढ़ी में बृहद एकीकृत परिपथ का लार्ज स्केल जो परिपथ था उसका यूज किया गया था, मतलब LAC। ठीक है, LAC का यूज किसमें किया गया था? चतुर्थ पीढ़ी में। ठीक, 60वें नंबर का क्वेश्चन है कि 60वें नंबर का क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों
एक छोटे से चिप सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है? तो 60वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर है सी नंबर, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, आईसी क्या होती है? एक सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य उपकरण फिट कर दिए जाते हैं और उनसे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है उसे इंटीग्रेटेड का अर्थ होता है कई पार्ट जुड़े होना, मतलब कई ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम जुड़े होते हैं, उसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? ठीक है, तो हैंड हेल्ड जो प्रणाली होती है उसका कौन इस्तेमाल करता है? पीडीए। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे, इसके लिए पहले इसे क्या करना होगा? डिकोड किया जाना होगा। जब एनालॉग डाटा को हम डिकोड करेंगे, ठीक है, तब ही जो कंप्यूटर होगा हमारे डाटा को पहचानेगा और समझेगा, फिर उसे प्रोसेस करेगा। तो गाइस, ये कंप्यूटर की क्लास 4 रही है जिसमें हमने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। इसके साथ अगली क्लास भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।